हथियारों की डील्स और सेल किसी भी देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी मदद करती हैं। बस यही कारण है कि रशिया और अमेरिका जैसे देश डिप्लोमेटिक लेवल पर पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाला देश उन्हीं के देश की कंपनी से हथियार खरीदे। भारत की बात करें तो हम दुनिया के सबसे बड़े आर्म बायर्स यानी इंपोर्टर्स में तो आते हैं, लेकिन अगर वही आर्म सेलर्स की बात करें तो भारत टॉप 20 देशों में भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, जो कि इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों रूप से ही भारत के लिए नुकसानदेही था। इसलिए भारतीय सरकार को अपने आत्मनिर्भर अभियान का दायरा डिफेंस यानी रक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ाना पड़ा, ताकि भारत में भी वेपन मैन्युफैक्चरिंग और उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम बने और नई नई भारतीय कंपनियां बाकी सेक्टर्स की तरह इस फील्ड में भी उभर कर सामने आए। हालांकि कुछ हथियार बनाने वाली छोटी मोटी कंपनियां भारत में पहले भी थी, मगर आज की डेट में ज्यादातर भारतीय कंपनियां बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रही हैं, जिसकी वजह से इनके पास कैपिटल और ऑर्डर्स दोनों की भारी कमी थी, जिसको पूरा करने का फैसला किया है भारतीय सरकार ने। और इस बार इन सभी भारतीय हथियार निर्माता कंपनियों के लिए भारतीय सरकार ने अपना खजाना पूरी तरह खोलने का ऐलान कर दिया है। दरअसल द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे, इंडिया टुडे, आज तक और कई बड़े बड़े मीडिया जिसके हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार साल 2021 से 22 में स्वदेशी यानी कि भारतीय कंपनियों से हथियार खरीदने पर कुल 70,221 करोड़ रुपए खर्चने वाली है। और ये पूरा पैसा भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री, एमएसएमई और डिफेंस के क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स के लिए एक संजीवनी बूटी साबित होगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के वेबिनार के दौरान दी और बताया कि भारतीय सरकार ने जो बजट में हथियार खरीदने के लिए बजट एलोकेट किया था, उसका करीब 63% यानी कि 63% अमाउंट भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारतीय सरकार ने कुल 101 डिफेंस आइटम्स की लिस्ट तैयार कर ली है, जिनके इंपोर्ट पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और अब ये सभी आइटम्स भारत के डोमेस्टिक वेपन मैन्युफैक्चरर से ही खरीदी जाएंगी। इसीलिए अपनी डिजाइन एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को प्रदर्शित करने का ये भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सुनहरा मौका है, ताकि वो साबित कर सके कि वो भविष्य में भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा कर सकेगी। आपको बता दूं कि 70,221 करोड़ रुपए काफी बड़ी रकम होती है, जो कि अमेरिकी डॉलर्स में करीब 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास होती है। और इतना बड़ा अमाउंट हर साल रशिया, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों को ट्रांसफर हो जाता था, जिसको अब रोकने की भारतीय सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए ये एक तरफ भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए तो अच्छी खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के लिए निराश कर देने वाली खबर है, क्योंकि भारत हर साल कई बिलियन डॉलर्स इन्हीं देशों से हथियार खरीदने पर खर्च कर देता था, लेकिन अब से इस अमाउंट में भारी कमी देखने को मिलेगी। भारतीय कंपनियों को इतने बड़े डिफेंस ऑर्डर देने पर भी भारत में दो राय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय कंपनियां अभी काफी नई हैं और अभी इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि फॉरेन कंट्रीज के हथियार हाईटेक और एडवांस्ड होते हैं। ऐसे में देश के सैनिकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय कंपनियों को फिलहाल इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारतीय कंपनीज को भी मौका दिया जाना चाहिए, तभी तो उनके पास भी एक्सपीरियंस आएगा, तभी तो भारत इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर बनेगा। खैर, वैसे आपकी इन दोनों में से क्या राय है? क्या भारतीय कंपनीज को शुरुआत से ही इतने हजारों करोड़ रुपए के ऑर्डर्स देने चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।